हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियोज़ में मैंने आपको कबीरदास, तुलसीदास, सुमित्रा नंदन पंत की काव्यगत विशेषताएं बताई हैं और आज का हमारा टॉपिक है सूरदास की काव्यगत विशेषताएं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। दो तरीके से ये प्रश्न आ सकता है। सूरदास का जीवन परिचय बताते हुए इनकी काव्यगत भाव पक्षीय विशेषताएं बताइए, या आपको ये भी पूछा जा सकता है कि सूरदास के काव्य की कला पक्ष विशेषता बताइए, या दोनों भी पूछे जा सकते हैं। तो मैंने आपको आपको जो मैं आगे सूरदास के काव्य की भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों विशेषताएं लिखवा रही हूँ। तो देखेंगे सूरदास की काव्यगत विशेषताएं। सूर के पद हिंदी साहित्य भंडार के अमूल रत्न हैं। सूर ने तुलसी की भांति सभी रसों का निरूपण करने में कौशल नहीं दिखाया, केवल श्रृंगार और वात्सल्य रसों पर ही उन्होंने काव्य रचना की है। किंतु इन दो रसों में वे इतनी गहराई तक जा पहुँचे हैं जहाँ तक कोई अन्य कवि नहीं पहुँच पाया। भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही दृष्टियों से सूर का काव्य उच्च कोटि का है। भाव पक्ष की दृष्टि से सूर्य के काव्य में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। पहला है भाव पक्ष का पहला पॉइंट है श्रृंगार वर्णन। कृष्ण और गोपियों के प्रेम का जो वर्णन सूर्य ने किया है वह अत्यंत स्वाभाविक और मार्मिक है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे उन्होंने दाम्पत्य जीवन की प्रत्येक दशा और प्रत्येक पहलू का वर्णन ही नहीं, बल्कि उनमें नए नए श्रृंगार के रहस्यों को भी खोजा है। राधा और कृष्ण अभी अनजान है, परंतु सौंदर्य का आकर्षण उनमें विकसित होने लगा है। कृष्ण गली में खेलने निकलते हैं और उस दिन प्रथम बार ही उन्होंने राधा को देखा, और वह लिखते हैं कि खेलन हरि निकसे ब्रजखोरी, औचक ही देखी तह राधा, नैन विशाल भाल दिय रोरी, सूर श्याम देखत ही रीजे, नैन नैन मिल परी ठगोरी। दूसरा पॉइंट है वात्सल्य वर्णन। वात्सल्य का जैसा सरल और विशद वर्णन सूर्य ने किया है वैसा अत्यंत दुर्लभ है। पुत्र को पालने में झुलाना और उसे लोरियां गाकर सुलाना मात्र जीवन की मधुरतम सहज कहानी है। लिखते हैं यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मल्हावे, जोई सोई कछ गावे। भोला बालक बहकावे में आकर दूध पीने लगता है, साथ ही एक हाथ से चोटी को टटोलता हुआ जाता है। जब वह चोटी को बढ़ते नहीं देखता तो मचल उठता है और वो कहता है, मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तीसरा पॉइंट है इनका भक्ति भावना। सूर्य की भक्ति भावना पुष्टि मार्ग से प्रभावित है, जिसमें भगवत कृपा को सर्वोपरि माना गया है। सूर्य की भक्ति मुख्य रूप से सखा भाव की है। सूर्य ने बड़ी चतुराई से काम लिया है। वे कृष्ण से अपने उद्धार की याचना करते हुए कहते हैं, कीजिए प्रभु अपने बिरद की लाज, महापतित कबहू नहीं आयो, नेकू तिहारे काज। फोर्थ पॉइंट है आपका प्रकृति चित्रण। कृष्ण की लीलाओं का चित्रण करते समय सूर्य ने प्रकृति के विविध रूप प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने प्रकृति का उद्दीपन रूप में सर्वाधिक चित्रण किया है। वियोग काल में प्रकृति उद्दीपन का कार्य करती है। श्री कृष्ण के विरह में प्रकृति गोपियों के विरह को और अधिक उद्दीप्त करती प्रतीत होती है। को माई बरजोरी या चंदही, अतहि क्रोध करत है हम पर, कुमुदुनी कुलु आनंदही। अब इनका कला पक्ष की देखेंगे विशेषताएं। भाषा शैली। सूर का संपूर्ण काव्य ब्रज भाषा में है। उनकी भाषा में सरलता, कोमलता और प्रभाव में सर्वत्र दिखाई देता है। शब्दों की तोड़ मरोड़ भी कहीं कहीं हुई है, पर वह खटकने वाली नहीं है। ब्रज भाषा का अत्यंत सरल, सरस तथा कोमल रूप सूर्य के साहित्य में मिलता है। मुहावरों तथा कहावतों के प्रयोग उत्पन्न करने की शक्ति आ गई है। कहावत का सुंदर प्रयोग देखेंगे। सूरदास खलकारी कामरे, चढ़े न दूजो रंग। अलंकार योजना। सूर्य ने अनेक अलंकारों का प्रयोग किया है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अर्थालंकारों का सुंदर स्वाभाविक चमत्कारपूर्ण प्रयोग उनके पदों में देखने को मिलता है। उनके अलंकार अर्थ में चमत्कार तथा रस में उत्कर्ष लाने के लिए आते हैं। अलंकारों के भार से अपनी कविता को बोझिल उन्होंने कहीं नहीं बनाया है। छंद योजना। उनके पदों में प्रायः सभी राग मिलते हैं। संगीत के इस मधुर मिश्रण से सूर्य के काव्य का माधुर्य और द्विगुणित हो गया है।
तंबूरे की तान पर अपने इष्ट देव कृष्ण को रिझाने के लिए अंधे सूर ने जो राग गाए वे संगीत और काव्य दोनों के ही उत्कृष्ट उदाहरण बन गए हैं। इस प्रकार सूर का साहित्य भाव पक्ष तथा कला पक्ष दोनों ही दृष्टि से उत्तम काव्य है। आशा करती हूँ ये जो प्रश्न मैंने आपको कराया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें ताकि आपसे मेरी कोई वीडियो मिस ना हो। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।